प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत प्रेम गंगा में स्वागत है। मैं हूँ प्रेमलता और आज आप लोग कक्षा नवम के प्रथम पाठ स्तुति का अभ्यास अर्थात प्रश्न उत्तर सीखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अभ्यासः मौखिकः की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरम वदत, अर्थात एक शब्द में उत्तर दीजिए। ईश्वरात् का निवर्तन्ते, ईश्वर से क्या लौटकर आती है। उत्तर होगा वाचो, वाचो मतलब वाणी। केन सह ता निवर्तन्ते, किसके साथ वह लौटकर आती है। उत्तर है मनसा, मनसा मने मन के साथ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या को ब्रह्मणः किम स्वरूपम, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। उत्तरम में यानी उत्तर दिया आनंदम, यानी ब्रह्म आनंद स्वरूप है। प्रश्न संख्या घ है, कह न विभेति, कौन नहीं डरता है। उत्तर है विद्वान। तो कौन नहीं डरता है, विद्वान नहीं डरता है। उसके बाद प्रश्न संख्या अंग दिया है, तमसः कुत्र गच्छन्तुम इच्छति, अंधेरा या अंधकार कहाँ जाने की इच्छा रखती है। उत्तर है ज्योति में, यानी अंधकार कहाँ चली जाती है, ज्योति यानी प्रकाश में। मौखिक में ही प्रश्न संख्या 2 है, एतानि पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत, यानी इन पद्यों में एक पद से मौखिक रूप में भरिए। बच्चों, आप जो श्लोक पढ़े हैं, ईसा स्तुति में जो श्लोक है उसी का यह एक एक भाग दिया हुआ है, जिसमें मात्र केवल एक एक शब्द भरना है। यह आपके पुस्तक में दिया है, लेकिन मैंने नोटबुक तैयार किया है। इसको बनाते हुए आप सब समझ करके भरेंगे और अपने नोटबुक में ऐसे ही भरेंगे। पुस्तक में केवल दिया है यतो वाचो और इसके जगह पे स्थान खाली है, तो यहाँ आपको भरना है निवर्तन्ते, क्योंकि आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो ये जगह आपको खाली मिलेगी। और जो भरना है उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है, ताकि पता चले कि कौन से शब्द को आपने यहाँ पर भरा है। प्रश्न संख्या ख है, आनंदम ब्रह्मणो, तो इसमें भरा गया है विद्वान। फिर प्रश्न संख्या ग है, सर्वभूतेषु, भरना क्या है, गूढ़ः। घ है केवलो, इसमें एक पद भरना है, वो है निर्गुणश्च। प्रश्न संख्या अंग है, त्वमस्य विश्वस्य परमम, खाली स्थान में आपको निधानम भरना है। इस तरह से मौखिक प्रश्न के 2 प्रश्नों का आपने उत्तर समझा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन शब्दों के अर्थ बताइए। यहाँ आपको लिखना है शब्द और इधर आप लिखेंगे अर्थ। नोट्स में बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। दिया है विद्वान, तो बच्चों विद्वान का अर्थ होता है जानने वाला। गूढ़ अर्थ है छिपा हुआ। विभेति अर्थ है डरता है। कुतश्चन किसी से भी। ततम फैलाया गया या व्याप्त। और प्रश्न संख्या
4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना नाम श्रावयत, यानी अपने मन से जो आप याद किए हुए हैं, आपको जो याद है, आपके स्मृति में जो है कोई एक संस्कृत प्रार्थना सुनाइए। बच्चों ये आप सब स्वयं करेंगे, आपको जो भी प्रार्थना याद होगा आप उसे सुनाएंगे, उसे याद रखेंगे। अब है प्रश्न संख्या अभ्यासः लिखितः, यानी ये जो अभ्यास है वो लिखित रूप में लिखना है। पहले जो था वो मौखिक रूप में था, उतना आपको समझ में होना चाहिए कि जब भी पूछा जाए तो आप मौखिक रूप से बता सके। फिर भी हमने उसे लिखित का रूप दिया ताकि कुछ बच्चों के समझ में संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आ पाता है, तो हमने लिख करके और उत्तर बताने का प्रयास किया कि आप सब उसे समझते हुए उत्तर देने के लिए स्वयं को तैयार रखेंगे। अब दिया है अभ्यास में प्रश्न संख्या 1 संधि विच्छेदम कुरुत, यानी संधि विच्छेद कीजिए। इसमें पहला दिया है यानी प्रश्न संख्या 1 कुतश्चन, इसका विच्छेद है कुतः धन चन, इसमें है विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या ख है ज्योतिर्गमय, इसका विच्छेद करेंगे ज्योतिः धन गमय, इसमें भी विसर्ग संधि है। उसके बाद है वेतासी, वेता धन असी, इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या घ दिया है नमोस्तु, नमः धन अस्तु, इसमें विसर्ग संधि का वर्णन हुआ है। अगला है ततो असी, ततः धन असी, इसमें दिया है विसर्ग संधि। बच्चों जब अलग से संधि पढ़ाई जाएगी तो ये सभी संधि के बारे में आप लोग को मैं डिटेल्स में बताऊंगी। फिलहाल आप इसे सिर्फ इतना समझें कि किस शब्द में कौन सी संधि है, और इसी तरह से समझते हुए अपने नोटबुक्स में तैयार रखें। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी प्रश्नों को समझते हुए लिखना है और उसका अभ्यास करना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय का विच्छेद करिए। आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, और इसमें जो भी शब्द हैं वो क्रिया शब्द हैं, क्रिया शब्द के बाद में ही प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला है अप्राप्य, तो इसमें नई धन प्र धन आप धन ल्यप मिला करके अप्राप्य शब्द बना है। नई समास होता है और प्र उपसर्ग है, आप इसका क्रिया शब्द है। ये जो तिरछी रेखा ऐसे करके जो बना है ये सारे धातु रूप हैं, ये ध्यान देना है, ये सभी शब्द जो है धातु रूप हैं। और ये जो बाद में लगा है ल्यप सत्री कत कत या ड़त, यही प्रत्यय शब्द है। तो अब आप प्रश्न संख्या ख में दिया है विद्वान, इसका प्रकृति प्रत्यय होगा, प्रकृति विच्छेद होगा विद धन सत्री। गूढ़ा का दिया है तो इसका विच्छेद होगा गुह धन कत। उसी तरह से ततम दिया है तो यहाँ होगा तन धन कत। बढ़ते हैं अंगा की तरफ, दिया है वेद्यम, तो इसमें विद है और ण्यत प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है समास विग्रहम कुरुत, यानी समास विग्रह कीजिए। देखिए समस्त पद को जब अलग अलग करके लिखते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। यही प्रश्न है यहाँ पर कि सर्व, प्रश्न संख्या क है सर्वभूतेषु, इसको अलग अलग करके लिखना है सर्वाणि भूतानि तेषु,
और इसमें कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या ख दिया है कर्माध्यक्षः, इसका समास विग्रह हुआ है कर्मणा अध्यक्षः और इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास। इसी तरह से अंग में दिया है अनंत रूपः, अनंतानि रूपाणि यस्य सः, यानी अनंत रूप है वह जिसके, यानी बहुव्रीहि समास। घ में दिया है सर्वभूताधिवासः, सर्वभूतानाम अधिवासः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अमित विक्रमः, अमितानि विक्रमेण युक्तानि येन, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी खाली स्थानों को पूरा कीजिए। इसमें भी श्लोक ही दिया है और बीच बीच में डैश दे दिया है। किताब में आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसे भर दिया है, इसलिए जो भी शब्द है वो अलग कलर से है। जैसे किताब में है माँ सदगमय और यहाँ पर खाली जगह है, तो यहाँ आप भरेंगे असतो, असतो माँ सदगमय। प्रश्न संख्या ख में दिया है तमसो माँ, उसके बाद खाली स्थान है जहाँ आप भरेंगे ज्योतिर्गमय। प्रश्न संख्या ग कह रहा है नमः खाली स्थान पृष्ठस्तते, यहाँ आप भरेंगे पुरस्तादत, पूरा वाक्य होगा नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते। प्रश्न संख्या ग है वेत्तासि खाली स्थान च धाम, यहाँ आप भरेंगे वेद्यम और परम। इस प्रकार से पूरा वाक्य होगा वेत्ताश वेद्यम च परम च धाम। बहुत ही आसान है, इसे आप अपने पुस्तक में देखेंगे, श्लोक या मंत्र को पढ़ेंगे और आसानी से आप भर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अधोनिर्दिष्टानां पदानां स्ववाक्येषु प्रयोगं कुरुत, यानी नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क में दिया है बिभेति, बिभेति मैंने डरता है। सह सर्पात बिभेति, वह सांप से डरता है। विभेति के अर्थ में पांचवी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रश्न संख्या ख है निर्वते निवर्तते, यहाँ दिया है यतः वाचः अप्राप्य मनसा सह निवर्तते, यहाँ आपके श्लोक से ही वाक्य बना हुआ है। जहाँ से वाणी मन के साथ न पाकर वापस लौट आती है। अब दिया है प्रश्न संख्या ग में शब्द है वेता, वाक्य बना है रामः शास्त्रवेताः असि, राम शास्त्र के जानकार थे। प्रश्न संख्या घ है सर्वतः विद्यालयात् सर्वतः वृक्षाणि सन्ति, सन्ति। उसके बाद है अंग में नमः ईश्वराय नमः, नमः के प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बच्चों ये तो आपके पुस्तक में जो भी प्रश्न थे ये तो उसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न है जिनको हिंदी में पूछा जाता है, दिया गया है हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न। वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर है 4। ईशा स्तुति नामक पाठ में कुल कितने मंत्र या श्लोक हैं? उत्तर है 5। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 है वेदों की रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। प्रश्न संख्या 4 है चारों वेदों के नाम बताइए। उत्तर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता की रचना किसने की? वेदव्यास ने की।
बच्चों ये सभी प्रश्न आपके किताब में प्रश्न पेज नंबर जो 5 में योग्यता विस्तार दिया है ना, उसी पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक समझते हुए इसका अभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं समझना है कि ये किताब में नहीं दिया है तो ये कहाँ से हम इसे क्यों पढ़ें या ये कहाँ से दे दिया गया। ये आपके पाठ से ही संबंधित प्रश्न है, जिसे योग्यता विस्तार में दिया गया है, जिसका प्रश्न मैंने हिंदी में बनाया है, क्योंकि हिंदी में इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का ग्रंथ है? उत्तर होगा भीष्म पर्व का। प्रश्न संख्या 7 है, भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं? प्रश्न का उत्तर होगा 18 अध्याय और 700 श्लोक। बच्चों इसमें 2 प्रश्न भी बन सकता है, और ध्यान दीजिएगा ये सारे प्रश्न जो है 1 लाइनर क्वेश्चन बने हैं, लेकिन आपका जब परीक्षा होता है तो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, MCQ। उसमें एक ही प्रश्न होगा और 4 ऑप्शन रहेगा। एक ऑप्शन सही रहता है, उसे ही सही किया जाता है और गोला बनाया जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर देना होता है। ध्यान रहे, आपको केवल इस प्रश्न को समझना है और प्रश्न का सही उत्तर क्या है इसे समझना है। इसी के आधार पे आप परीक्षा में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, या किसी अन्य को भी आप उत्तर के रूप में प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, स्वतंत्रता संग्राम में सैनिकों ने किसे अपना पाथेय बनाया? पाथेय से अर्थ है कि किस पुस्तक के आधार पर, किसको अपना आदर्श मान करके उसके अनुसार सैनिकों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध किया। तो उत्तर है भगवत गीता को। प्रश्न संख्या 9 है, भगवत गीता में कृष्ण किसको उपदेश देते हैं? उत्तर होगा अर्जुन को। भगवत गीता में अर्जुन किससे उपदेश सुनते हैं? उत्तर क्या होगा बच्चों? कृष्ण से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन है? उत्तर होगा ऐतरेय। 12वां प्रश्न है, यजुर्वेद के कितने भाग हैं? नाम बताइए। बच्चों ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब है आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न में कह रहा है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? पहला है ईशावास्य उपनिषद और दूसरा इसमें है बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद का नाम लिखिए। पहला है तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा है कठोपनिषद। प्रश्न संख्या 15 है, सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है पहला केन उपनिषद और दूसरा छांदोग्य उपनिषद। ये सब आपके पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद का नाम बताइए। ध्यान देना बच्चों, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। 7वां प्रश्न है, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी उपनिषद का नाम क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद का अर्थ ही होता है बड़ा, और जो सबसे बड़ा उपनिषद है उसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी उपनिषद का नाम लिखिए। तो सबसे छोटी जो उपनिषद है वो है मांडुक्य उपनिषद। इसमें केवल 12 मंत्र या केवल 12 श्लोक ही हैं। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जब आप बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देंगे तो उसमें लिखा रहेगा समीप बैठना या गुरु के समीप बैठना, लेकिन हमने इस उत्तर को थोड़ा सा विस्तारित कर दिया है। शिष्य का गुरु के समीप बैठकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 20 है, वर्तमान युग में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे ने किस ग्रंथ पर स्वतंत्र व्याख्याएं लिखकर प्रचार किए? ध्यान देना बच्चों, योग्यता विस्तार से सारे प्रश्न बने हैं। उत्तर होगा भगवत गीता ग्रंथ पर। अगला प्रश्न है,
महाभारत के भीष्म पर्व के किस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे? तो उत्तर है अध्याय 24 से 42 के बीच में। इस प्रकार से अब ये पाठ का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित और कोई प्रश्न हो या डाउट हो या ये क्लास आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, याद करके अपने नोटबुक्स में आपको लिखना है, उसके बाद इसका अभ्यास करना है। केवल वीडियो देख करके और छोड़ना नहीं है, उसका अभ्यास करना है। ऐसे करके आप ऊपर नीचे करके बढ़िया से अपना नोटबुक तैयार करेंगे। ये रहा आपका अभ्यास मौखिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए टॉपिक पर, यानी द्वितीय पाठा लोभाविष्टा चक्रधरा को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।